आप सभी का स्वागत है द ऑलराउंडर स्कॉलर चैनल पे। आज हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सबसे बेसिक पॉइंट जो होता है स्टार्टिंग में, जब मुगलों की शक्ति कमज़ोर पड़ती है और धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियाँ इंडिया में प्रवेश करने लगती है, उस चैप्टर के सारे इनक्रेडिबल क्वेश्चंस करेंगे। और आगे मैं इसमें से जो यानी कि सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। सबसे पहले ओवरऑल वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद उसमें से देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास का काल है। आधुनिक भारत के इतिहास का काल 1757 से 1947 तक माना जाता है। इसे 1757 से पहले का काल मध्यकाल होता है। तो आगे नंबर 2, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1707 में हुई थी। एंड 3 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के समय साम्राज्य का आधार बिंदु केंद्र होता था क्या? यानी कि तो इसमें 3 का जो आंसर है वो है शासन व्यवस्था का। 4th नंबर, सेना का प्रधान सेनापति तथा न्याय व्यवस्था का मुख्य स्रोत होता था सम्राट, यानी कि। 5th नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को बांटा हुआ था 25 प्रांतों में, 30, 20 या 35 प्रांतों में? तो इसका आंसर है 20 प्रांतों में। 6th नंबर क्वेश्चन है, इन बांटे हुए प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। 7th नंबर, इन सूबों के शीर्षस्थ अधिकारी क्या कहलाते थे? सूबेदार, सूबा का सूबेदार। मुगल साम्राज्य में अव्यवस्था, अराजकता, विघटन पनपने का मूल कारण था, वो ये है ए, यानी सामंती व्यवस्था। लॉर्ड इरविन के अनुसार मुगल सामंत कितने गुटों में विभक्त थे? 4। नंबर 10th, महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की अनुमति कब दी थी? यानी कि 1599 में, यानी 1599 ईस्वी में दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कितने हिस्सेदारों ने मिलकर की? ए, 217। मैंने आपको कहा था ना कि इसमें इनक्रेडिबल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक वैसे ही क्वेश्चंस हैं। 11th नंबर स्टार्ट हो गया, जिसका आंसर है 217। 12 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस कंपनी को शुरू में कितने वर्ष के लिए व्यापार एकाधिकार पत्र मिला था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष। ये अधिकार कंपनी को कब मिला था? 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका है आंसर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नंबर 14, अंग्रेजों का प्रथम जहाजी बेड़ा भारत में आया, कब आया था? यानी कि तो 14th नंबर का आंसर है सी, यानी कि 68, यानी 1068, 1608 ईस्वी में आया था। नंबर 15, इस प्रथम बेड़े का कप्तान कौन था? तो इसका हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। एंड 16, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में राजदूत था, कौन था वो? सर टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में राजदूत नियुक्त हुआ, उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? यानी कि तो इसका 1615 से 1618। अंग्रेजों को आयात निर्यात में कर में छूट मिली,
यानी कि ए में है 1656, बी 1756, सी 1655, डी 1755। तो इसका आंसर है ए 1656। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दौर 1600 में हिस्सा पूंजी था, यानी कि कितना पूंजी था, मतलब 19 का यहाँ पे है बी 30,133 पौंड। यह हिस्सा पूंजी 1722 में बढ़कर कितना हो गया था, यानी कि इसका हो गया था 6 करोड़ पौंड। तो 20 क्वेश्चंस पे इसको एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि फैक्ट और रिपोर्ट्स और स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरी से बहुत ही बढ़कर होता है। उसके बिना आपके राइटिंग स्किल्स में सुधार तो सिर्फ इस स्तर पे हो सकती है कि आपका राइटिंग स्किल्स उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप रिपोर्ट्स और स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू एंड फैक्ट डालेंगे तो वो इनक्रेडिबल क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।